बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं और आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की फ़िश करी यानी फ़िश के सालन की रेसिपी लेकर आई है। और ये इतनी मज़े की बनेगी इंशाल्लाह कि आप लोग उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और इसके बाद आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ़िश का ये मज़ेदार सालन मैं अपने व्यूअर्स की फरमाइश पर बना रही हूँ, जिनका नाम मैंने वीडियो में भी मेंशन किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि फ़िश के इस मज़ेदार सालन को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ़िश करी या फ़िश का सालन बनाने के लिए सबसे पहले आपने फ़िश को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने रोहू फ़िश ली है और इसमें कांटे तो होते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि आप खाएं और आपके मुंह में आए। पहली तो बात यह है कि रोहू फ़िश जो है बहुत मज़े की बनती है। आपने रोहू फ़िश ले लेनी है। दूसरा ख्याल जो आपने रखना है वो ये कि अगर आपने मज़े का सालन बनाना है और उंगलियां चाटनी है तो फिर इसके साथ आपने ये जो सिरी है ना ये भी डालनी है और एक और हड्डी का पोर्शन जो है वो भी ज़रूर डालना है। यानी पूरी फ़िश जो है वो आपने ज़रूर लेनी है ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट जो है वो आए। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि फ़िश लेकर आपने उसमें 1 चम्मच अजवाइन और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक और इसके साथ ही 2 खाने के चम्मच आपने लहसुन का पेस्ट लेना है, पानी में मिक्स करना है और ये वाली फ़िश जो है आपने उसके अंदर डुबो देनी है। और 15 मिनट के बाद आपने इसको अच्छी तरह से हाथों से मल मल कर खुले पानियों से धो लेना है। अच्छी तरह से धोने के बाद आपने स्ट्रेनर में रखना है और इसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। ये सारा प्रोसीजर मैंने पहले कर लिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। इसके बाद आप यहाँ पर देखें फ़िश खुश्क है। अब आपने एक और स्टेप करना है और ये स्टेप करने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें फ़िश में से स्मेल आती है, ये होता है वो होता है। तो आप देखेंगे कि कोई स्मेल नहीं आएगी बल्कि बहुत ही मज़े का सालन बनेगा। अब आपने एक प्याली लेनी है और इसके अंदर 1/4 कप आपने पानी डाल लेना है और 1 नींबू का रस जो है वो आपने निचोड़ लेना है। ठीक है। और इसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आपने नमक डाल लेना है और फिर इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ये एक आपके पास लिक्विड जो है वो सिरप तैयार हो गया। अब आपने ये जो हमने साफ़ की हुई अजवाइन से साफ़ की हुई फ़िश है और ये बिल्कुल खुश्क है, इसके ऊपर आपने ये सारा जो है पानी जो है लीमू वाला ये आपने डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने अल्ट पल्ट करके अच्छी तरह से इसका मसाज करना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको भी रख देना है। इसके बाद आपने फ़िश को धोना नहीं है बल्कि आपने सिर्फ स्ट्रेनर में रखना है और फ़िश को आपने खुश्क कर लेना है ताकि इसका पानी जो है वो सारा अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। और जब तक इसका पानी ड्रेन होगा तब तक हम मसाला बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ़िश का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मोटे तले वाली कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप बताती जाऊँ कि जब आप कोई भी कुकिंग करने लगते हैं तो आप कढ़ाई जब चूल्हे पर रखते हैं तो उसके नीचे चूल्हा ऑन कर दिया करें ताकि कढ़ाई जो है वो हमारी गर्म हो जाए और जब हम ऑयल डालें तो हमें ज़्यादा वेट जो है वो ना करना पड़े। तो यहाँ पर जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे जिसमें हम एक तेज़पात का पत्ता डालेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और 3 लौंग डालेंगे। इसके अलावा एक बड़ी मसाले वाली गरम मसाले वाली इलायची डालेंगे, 2 छोटी सब्ज़ इलायची डालेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इनको क्रैकल होने देंगे। और इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन और जिसमें कलौंजी भी मिक्स है वो डालेंगे। और इसके बाद हम 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लेकिन इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी मैंने कूटी हुई हैं। और ये आप लोगों को अज़बर हो गया होगा कि जब इस तरह से आप अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तो बहुत ही मज़ा जो है वो आता है। तो यहाँ पर अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने अदरक लहसुन को बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और अब हम इसके अंदर पिसे हुए मसाले डालेंगे ताकि हमारी बहुत ही मुलायम सी ग्रेवी बने और खाने में मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज़ के प्याज को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और उसकी पेस्ट इसके अंदर डालेंगे। और अब हमने इस पेस्ट को बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो प्याज का कच्चापन है और दूसरी जो है एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर बने हमारा मछली के सालन में। तो यहाँ पर अब हमने 5 से 7 मिनट इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। और जब तक मैं इसको भून रही हूँ आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और जब आप प्यारा सा कमेंट करते हैं तो आप यकीन करें कि मेरी दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरे सारे व्यूअर्स को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और
सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट तक मैंने बहुत अच्छी तरह से इस मसाले को भून लिया है और ये देखिए ये प्याज का कलर जो है वो लाइट गोल्डन सा हो गया है। तो इसी तरह से आपने लाइट गोल्डन सा करना है तो मज़ा आएगा। और अब इसके बाद हमने एक टमाटर की प्यूरी इसके अंदर डालनी है और ये भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और इस तरह से ये भी पेस्ट बनाकर आपने डालनी है। अब हमने 1-2 मिनट के लिए टमाटर की पेस्ट को भी अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो खुश्क हो जाए। और यहाँ पर 1-2 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले आप हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून भुना ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर सुरख लाल मिर्च डालेंगे। अब हमने दोबारा से इस मसाले को 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से भूनना है। देखिए जब आप मसाला बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे तो आपका सालन बहुत मज़े का बनेगा। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो है वो याद रखने वाली ये है कि अगर आपने मज़े की फ़िश बनानी है तो फिर आपने फ़िश को जो तैयार करना है ना वो प्रोसीजर आप सही करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ना तो आपकी फ़िश टूटेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी फ़िश जो है वो टूट गई। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30-40 साल से ये फ़िश बना रही हूँ और फ्राई की हुई फ़िश की रेसिपी भी मैंने आप लोगों अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप लोग वो देखें तो जब आप वो देखेंगे तो यकीनन आप कभी भी कोई दूसरी रेसिपी नहीं ढूंढेंगे और आपको इतना मज़ा आएगा कि आप उसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ये फ़िश का सालन भी मैं अपने बच्चों के लिए आप यकीन करें कि हफ्ते में 4 दफ़ा तो ज़रूर बनाती हूँ और अगर फ़िश महंगी ना हो तो वो रोज़ मांगे तो, लेकिन महंगी इतनी है कि रोज़ाना बंदा बना नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा मसाला जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से भून गया है और इसमें आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भूनना है। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखें कि मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर रख दिया और इसके अंदर मैंने 3-4 खाने के चम्मच ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आपने डालना क्योंकि इसमें अब हमने फ़िश को फ्राई करना है। लेकिन यहाँ पर जो मसाला है इसके अंदर अब हमने थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसको पकने देना है। जब तक हमारा मसाला और अच्छी तरह से पकेगा हम इधर फ़िश जो है फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल जो है वो गर्म हो गया। अब हमने इसके अंदर अपनी फ़िश डालनी है और अगर आप चाहें तो फ़िश को टिश्यू पेपर से आप हल्का हल्का जो है वो खुश्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम टिश्यू पेपर के साथ फ़िश को खुश्क करके इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जितने पीस आते हैं उतने पीस आपने डाल लेने हैं और यहाँ पर 2 मिनट के लिए हमने एक साइड से हाई फ्लेम पर फ़िश को फ्राई करना है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए एक साइड से फ़िश को फ्राई करेंगे और फिर इसको पलट देंगे और इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी फ़िश को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे और हमने फ़िश को निकाल लेना है। तो यहाँ पर इसी तरह से अपनी सारी फ़िश फ्राई करके निकाल लेनी है। अब यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसाला है वो भी बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और अब आपने इसके अंदर नमक मिर्च जो है वो चख लेनी है। अगर आपको कोई भी मसाला जो है वो कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो मैं यहाँ पर नमक जो है इसके अंदर डाल दूँगी, लेकिन नमक जो है वो आपने देखकर ही डालना है क्योंकि जगह जगह पर नमक जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अब आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो और डाल देना है और पानी डालने के बाद अब आपने इसके अंदर जो हमने फ़िश फ्राई करके रखी हुई है वो फ़िश डाल देनी है। फ़िश डालने के बाद आपने 2 मिनट के लिए यहाँ पर भी फ़िश को नहीं पलटना, बल्कि फ़िश डालने के बाद आपने 2 मिनट इसको पकाना है और फिर आपने 2 मिनट के बाद फ़िश को पलट देना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़िश को मसाले के अंदर 2 मिनट एक साइड से और 2 मिनट एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब हम ग्रेवी के लिए इसके अंदर कुछ पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी डाला है। अगर आप इसकी गाढ़ी ग्रेवी रखेंगे तो तब भी बहुत मज़ा आएगा और अगर पतली रखेंगे तो तब भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद अब हमने इसके अंदर 2 चॉप की सब्ज़ मिर्चें डालनी है, कुछ सब्ज़ धनिया डालना है और ढक्कन लगाकर हमने 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर इसको पकाना है ताकि अच्छी सी हमारी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए, अब हम देख लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है
और अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालना है, फिर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी डाल देना है और इसके बाद हमने जूलियन कट अदरक डाल देनी है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने इसको पकड़ कर हिलाना है, चम्मच नहीं फेरना बल्कि पकड़ कर अच्छी तरह से हिला देना है ताकि सारे मसाले इसके अंदर जज्ब हो जाए। फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमारी फ़िश जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, बल्कि ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पीस जो है मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करने, और अगर आप लोग टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी करते हैं ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।